बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और विद्यापीठ अभी लगातार आप लोगों के समक्ष छोटे छोटे परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर उपस्थित हो रहा है, ताकि टिप्पणी वाला सवाल और ऑब्जेक्टिव वाला सवाल भी बने। आज हम लोग ऐसा ही इकोनॉमी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो मार्केट से रिलेट करता है। आप बराबर देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्केट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग मार्केट के बहुत ही प्रमुख टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार की एक विशेष स्थिति है, जिसकी पहचान कुछ खास विशेषताओं के आधार पर की जाती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की जो सबसे पहली विशेषता होती है बच्चा लोग, वो ये कि बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। अपरिमित संख्या में, इतनी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं कि कोई भी व्यक्तिगत रूप से बाजार की क्रिया को या बाजार के आकार को प्रभावित नहीं कर सकता, चाहे वह क्रेता हो या विक्रेता हो। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि इसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या अपरिमित होती है, बहुत अधिक होती है। इतनी अधिक होती है कि कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार के आकार पर प्रभाव नहीं डाल सकता। इसकी दूसरी विशेषता होती है कि प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन करती है। और एक फर्म यानी कंपनी या फैक्ट्री, एक फर्म के उत्पाद का दूसरे फर्म से आप बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब सभी के उत्पाद लगभग एक समान होते हैं। तो परिणाम ये होता है कि एक कंपनी के उत्पाद दूसरे कंपनी के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते, है ना। तो सभी के उत्पाद लगभग एक जैसे होते हैं। तो इसकी दूसरी विशेषता है कि प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में लगभग भेद नहीं किया जा सकता, अतः ये एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं हो सकते। इसके बाद इसकी तीसरी विशेषता होती है कि फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश होता है। ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं हाई लेवल में बीपीएससी में, तो यही चार को विशेषता देकर के 100% एनसीईआरटी बेस्ड, 100%। वैसे भी हमारा कोई भी वीडियो एनसीईआरटी से अलग नहीं होता है। जब पढ़ाई की वीडियो होती है कॉम्पिटिटिव, मैंने ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, करंट अफेयर्स है या कुछ जनरल मुद्दा है, वो तो एनसीईआरटी से, वो तो जनरल से रिलेटेड होता है। लेकिन ये सब जितने भी आपको तथ्यात्मक बातें हैं, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड है। और इन्हीं चार विशेषताओं को आप लिख देंगे तो आपका शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा नोट, और इन्हीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। और इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता याद रखिए, इसमें स्वतंत्र प्रवेश होता है और बहिर्गम, यानी कोई भी विक्रेता, ध्यान दीजिए, फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं निर्गम बहिर्गम होता है। यहाँ फर्म का मतलब होता है विक्रेता या वह संस्था, विक्रेता संस्था जो उत्पादन अथवा विक्रय करती है। तो इसमें कोई भी फर्म आसानी से प्रवेश कर सकता है, और कोई भी फर्म जब चाहे अपना उत्पादन बंद करके हट सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। जब यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्मों का प्रवेश किस बाजार में निषेधित होता है, तो फिर आ जाता है एकाधिकारी बाजार। तो धीरे धीरे बाजार के विभिन्न मुख्य प्रकार को हम पढ़ा ही देंगे। सब पर छोटा छोटा 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट का वीडियो जारी होगा, ताकि बच्चे आसानी से समझ जाए, बोरिंग भी ना हो और क्वेश्चन भी बने, पर्पस भी सॉल्व हो। यही विद्यापीठ की हमेशा का प्रयास रहा है हमेशा, और यही विशेषता भी रही है कि बच्चों को ना उलझाया जाए, शब्द जाल में टू द पॉइंट बात की जाए, कॉम्पिटिटिव बात की जाए। तो तीसरी प्रमुख विशेषता होती है कि बाजार में प्रत्येक फर्म का जो प्रवेश होता है वो आपको
स्वतंत्र और बहिर्गम, यानी कोई भी फर्म कभी भी बाज़ार में जाकर उत्पादन कर सकती है और जिस फर्म की इच्छा हुई किसी कारणवश वो अपना उत्पादन बंद करके हट सकता है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं। हाँ, अगर प्रवेश पर प्रतिबंध होता है किसी बाज़ार में तो वह एकाधिकारी बाज़ार कहलाता है, जिस पर आगे डिस्कस करेंगे। और इसकी चौथी और अंतिम विशेषता होती है कि जानकारी पूर्ण होती है, अर्थात प्रत्येक क्रेता तथा विक्रेता को इस बात की जानकारी होती है कि बाज़ार में किस प्रकार के उत्पाद बिक रहे हैं, इसकी गुणवत्ता क्या है, इसकी कीमत क्या है या अन्य गुण क्या है। यानी इसको कहते हैं कंप्लीट नॉलेज। प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को बाज़ार के बारे में पूर्ण जानकारी होती है, यानी हर क्रेता और विक्रेता जानते हैं कि किस प्रकार की वस्तु बिक रही है बाज़ार में, कितने कीमत पर बिक रही है बाज़ार में, उस वस्तु की क्वालिटी कैसी है या अन्य कैरेक्टर्स कैसे। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक स्पेशल टाइप है जिनके 4 कैरेक्टर्स हैं। इन्हीं के आधार पर ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और इसी के आधार पर आप टिप्पणी भी लिखेंगे। और चारों कैरेक्टर्स में कि क्रेता विक्रेता की संख्या अपरिमित या बड़ी संख्या होती है। प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन करती है ताकि एक दूसरे का विकल्प वो नहीं हो पाता है, बहुत कम डिफरेंशिएशन नहीं के बराबर होता है। तीसरी विशेषता होती है कि कोई भी फर्म आसानी से प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है। और चौथी विशेषता होती है कि बाज़ार के सभी क्रेता और विक्रेता को बाज़ार का पूर्ण ज्ञान होता है, अर्थात उत्पाद के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। चलिए भाई, चलो हम लोगों ने एक प्रमुख बाज़ार के प्रकार को पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फिर बाज़ार के ही प्रकार को लेकर के एक और ऐसा ही 4-5 प्रमुख प्रकार जो पूछे जाते हैं उसको लेकर के तुरंत विद्यापीठ उपस्थित होगा। और अगर आपको विद्यापीठ का कंटेंट अच्छा लगता है, लाभ होता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और पुनः इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर विद्यापीठ उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।